हाय दोस्तों। आ, हाँ, कैसे हैं आप सब लोग। आ, आज आपसे ऐसे ही रैंडम जो थॉट आया है वो शेयर करने का मन कर रहा है। एक्चुअली अक्सर क्या है कि मैं मॉर्निंग वॉक मतलब मॉर्निंग में आता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ। तो एक दो दिन पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो अचानक से ये विचार मेरे मन में आया कि मैं क्या करता हूँ एक्सरसाइज करते समय अपनी गर्दन को, जैसे हम जनरली हम करते हैं सब लोग एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप के लिए अपनी गर्दन को जो है लेफ्ट राइट थोड़ा सा सर्किल में घुमाते हैं, थोड़ा अप डाउन्स करते हैं। तो मैं जब ये गर्दन घुमा रहा था तब मेरे दिमाग में एक विचार क्लिक हुआ कि देखिए ना, हमारी जो जिंदगी है, जन्म से डेथ के बीच में जो हमारी गर्दन है उसका रोटेशन कैसे रहता है, लेफ्ट राइट होता है ना। फ्रंट में बैक में हम देखते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहते हैं यही देखते रहते हैं आसपास क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है, सामने कौन है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते रहते हैं। जो दिखा उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स आते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, आगे कौन रह गया, पीछे कौन है ना। और जो है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम पैदा होते हैं तब हम गोदी में लिए जाते हैं, तब हमारी गर्दन ऊपर की तरफ होती है। जन्म होता है जब हमारा, और हमें हर कोई गोद में लेता है, बिठाता है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं ऊपर क्या है, राइट। और जब हमारी डेथ होती है तब भी हम नीचे की तरफ सोए रहते हैं, बीमार हैं जो भी है, तो गर्दन ऊपर की तरफ दिखती है। तो यानी जन्म और मृत्यु के बीच में गर्दन इधर उधर घूमती रहती है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेकिन ऊपर की तरफ गर्दन लंबे समय तक देखना वो हम नहीं देख पाते। मतलब लंबे समय तक गर्दन ऊपर देखने का मतलब आसमान को देखना, खुले आसमान को देखना, जहाँ चांद है, सूरज है, सब कुछ है, नेचर है। तो ये देखने का मौका हमें मिलता ही नहीं है। हम बस अपनी ही दौड़ में लगे रहते हैं, आगे पीछे, और खुल करके सारी चीजों को साइड में रख करके गर्दन को 2-3 मिनट के लिए लगातार या 5 मिनट के लिए ऊपर देखना, जिसमें दिन में अगर आप देखेंगे तो छुपा हुआ चांद दिखता है, पक्षी दिखते हैं, सब दिखते हैं। तो वो एक अलग फीलिंग होती है और एक ठहराव होता है, और शायद हम कहीं ना कहीं सच को महसूस करते हैं। तभी अभी जब भी आप संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं तो वो भी जितना मैंने उनको सुना है, हमेशा वो कहते हैं खुली जगह चले जाओ, खुले आसमान को देखो। इवन ओशो को सुनेंगे तो आप, वो भी नेचर की तरफ काफी हमें बताते हैं, नेचर की तरफ लेके जाते हैं। और जे कृष्णमूर्ति को सुनेंगे तो वो अक्सर जंगल में दिखते हैं घूमते हुए अकेले, अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो, और प्रकृति से जुड़े हुए की बात करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम जंगल में जाएं या कहीं ऐसी सुनसान जगह बैठ जाएं और आसमान देखें, वो नहीं है, क्योंकि हमें अपनी डेली जिंदगी भी संभालनी है, डेली के काम है, पैसा कमाना, परिवार संभालना, 50 काम है, वो सब करने हैं, वो करना जरूरी है। बट क्या हम दिन में सिर्फ 5 मिनट सब कुछ साइड में रख के गर्दन को बिल्कुल ऊपर करके देख सकते हैं आसमान को, कि ये वो यूनिवर्स है जिस पर ये अर्थ टिकी है, मतलब घूम रही है, और हम एक छोटे से, मतलब जिसके पॉइंट भी नहीं है, और मतलब वो महसूस कर सके कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना आकाश है, तारे हैं, चांद है, और इतना कुछ दिख रहा है। क्या मैं महसूस कर सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? और मतलब एक ये ठहराव वाली फीलिंग, ये सच वाली फीलिंग, इससे इससे होगा क्या? अब आप कहेंगे कि यार इससे होगा क्या। देखिए, पहली बात तो चीज बिना करे बोलना ठीक नहीं है। अब आप करते हैं तो अपने आप ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी बताने के लिए, अगर आप ये करते हैं और ढंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, अच्छे से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे खुद को। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी गर्दन आगे पीछे ये सब देखने के चक्कर में कॉम्पैक्ट हो गए हैं, मतलब बहुत अ, एक सिकुड़े हुए से जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से खुला देखते हैं तो खुद को बहुत ही छोटा महसूस, छोटा इन द सेंस इतनी बड़ी नेचर है, इतना कुछ हो रहा है, और हमारे
जीने मरने से इस नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी हमारे दिमाग में जो इतना बड़ा चल रहा है उससे इस प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, ये फीलिंग आती है और आप फिर हल्का महसूस करते हैं। तो खैर चलिए, मैंने कहा ये शेयर करूं, और अगर आपको अच्छा लगता है, समय मिलता है, ये बातें ठीक लगती हैं तो करके देखिए और बताइए। और ऐसे ही जुड़े रहें, बातें करते रहेंगे, डिस्कशंस करते रहेंगे, और इन सब बातों का मतलब ये है कि हम किस तरह से बेहतर जीवन जी सकते हैं। और इस पॉडकास्ट का यही मकसद है मेरा आपसे शेयर करने का, या हमारा आपस में डिस्कस करने का, कि हम धीरे धीरे जो है बेहतर चीज देख सकें, समझ सकें। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।